हस्बैंड का होना ज़रूरी है क्या? आप प्लीज़ नेक्स्ट वीक में डील फाइनल करें और एडवांस की फिक्र नहीं करें, वो मैं कर। अपना घर होते हुए किराए के घर में जाने की क्या जरूरत पेश आती? अपना घर अपनों से होता है अम्मा। और वैसे भी इस घर में ना मेरा दिल नहीं लगता, अलग फ्लैट लेके रहना चाहती हूँ। क्या हुरिया को भी साथ लेके जाने का इरादा था? जाहिर सी बात है, यहाँ किसके पास छोड़ के जाऊंगी? अच्छा भाई बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपको मजा आता है कहानी सुनने में? जी दादी, बहुत मजा आता है ना? और हमारी कहानियाँ भी ऐसी होती हैं कि जिसमें कोई ना कोई सबक मिलता है ना? तो इसी तरह आज फिर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसका टाइटल है, जिसका उन्वान है गुरूर का सर नीचा। क्या टाइटल है? क्या है? गुरूर का सर नीचा। शाबाश। गुरूर किसे कहते हैं? जो इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझता है, उसके पास पैसे हों। शाबाश। तकब्बुर। गुरूर वो होता है जो इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझे। अब इनको तो तकब्बुर क्या समझ आई, है ना? आपको आ रही है समझ? शाबाश। तो आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे, ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जिसको बहुत गुरूर था। किस चीज़ पर? अपने हुस्न पर। और सिर्फ ये समझना तो चलो काफ़ी नहीं था, वो दूसरों को अपने से कमतर जानती थी। कमतर यानी अपने से नीचा जानती थी। हर एक की शक्ल का मजाक उड़ाना, हर एक की चाल का मजाक उड़ाना, किसी के रंग का मजाक उड़ाना। कोई ज़रा सा सांवला है तो उसे कहना तुम तो बिल्कुल काली हो, किसी की आंखें छोटी हैं तो उसका मजाक उड़ाना। बस यानी कि वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी कि वो दूसरों को नीचा ना दिखाए। वो किसी को अपने आगे कुछ भी नहीं समझती थी। कॉलेज भी जाना तो बस अपने में ही मगन रहना, किसी को सहेली ना बनाना। सबसे जो बुरी बात ये थी कि कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसको उसकी भी परवाह नहीं थी। वो ये समझती थी कि किसी की हैसियत है ही नहीं जो कोई मेरे से बात करे, तो लिहाजा उसे, वरना हम कहते हैं ना कि भाई फलां से क्यों नहीं बात कर रहा फलां, उसको तो परवाह ही नहीं थी, क्योंकि बस वो सिर्फ अपने ही हुस्न में गुम थी। और जब घर आना तो हर बस शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखे जाना, तो वो सारा वक्त इसी में बर्बाद कर देती। ये अच्छी बात नहीं। आपको सबसे घुल मिल के रहना चाहिए, सबको एक जैसा समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझती थी। उसकी अम्मी बहुत अच्छी थी, समझाती थी कि नहीं बेटे ऐसे नहीं करते, सबके साथ दोस्ती करते हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। बस फिर खुदा का करना क्या हुआ कि उस शहर में एक वबा फैली यानी कि एक डिजीज़ आ गई, बीमारी। शाबाश। वायरस आया। वो वायरस क्या था कि जिसमें इंसान को शदीद तेज़ बुखार हो जाता, उसके जिस्म पे अजीब अजीब से स्पॉट्स यानी कि धब्बे, जिसको भी ये बीमारी लगती थी, जो कि बहुत बदनुमा लगते थे, बुरे लगते थे, हाथों पे भी, जिस्म पे भी, चेहरे पे भी। जैसे उस लड़की ने ये सुना कि ये बीमारी शहर में आ गई है, उसने फ़ौरन अपने घर में अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। निकलती ही नहीं थी कमरे से बाहर। उसकी सोच में ये आ गया था कि अगर मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी तो ये बीमारी तो मुझे छूकर भी नहीं गुजरेगी, आएगी ही नहीं। सुन रही हैं आप बेटे? मुंह से हाथ निकालिए, गंदी बात। शाबाश। आप भी सुन रहे हैं आप? अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उसकी अम्मी ने लाख कहा कि बाहर आओ। हालांकि उसकी अम्मी उसे समझाया करती थी कि बेटे ऐसा नहीं करते, किसी को अपने से नीचा नहीं जानते, किसी को अपने से कमतर नहीं जानते। लेकिन जब ये बीमारी आई तो उसने सोचा अब मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी खूबसूरती खराब हो जाए। अब उसने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5वें दिन अल्लाह का करना कि जब वो सुबह सोकर उठी तो ऐसे देखा तो उसके हाथों पे छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आए। तो वो देख के परेशान हो गई। उसने सोचा कि मैं तो सारा दिन से, मैं तो इतना हफ्ता हो गया कमरे में बंद हूँ, तो मुझे तो ये बीमारी लग ही नहीं सकती। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, वो देख रहा है कि कोई
कितना गुरूर कर रहा है, कोई अपने आप को कितना बरतर समझ रहा है किसी से, तो उससे तो कोई भी चीज़ छुपी भी नहीं है। तो वो बीमारी उसने सोचा कि ये बीमारी मुझे तो लग ही नहीं सकती, तो जाके उसने जल्दी जल्दी ऐसे रगड़ रगड़ के धोया कि शायद ये स्पॉट्स हट जाए, लेकिन वो तो स्पॉट्स हटने वाले नहीं थे। अब उस दिन थोड़े थे, जैसे ही दिन गुजरते गए उसके वो स्पॉट्स बढ़ते गए और साथ साथ बुखार भी चढ़ता गया। इतना तेज़ बुखार चढ़ा उसको, इतना तेज़ बुखार चढ़ा, उसके अम्मी अब्बा उसे हर डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन बुखार तो उतरने का नाम ही ना ले। 1 हफ्ते तक उसे बुखार चढ़ा, कमज़ोर हो गई बिल्कुल, और जब वो कमज़ोर हुई तो उसका रंग भी जल गया, उसकी सेहत भी ख़राब हो गई। होते होते उसका बुखार तो उतर गया, लेकिन वो जो स्पॉट्स थे, जो धब्बे थे, वो उसके सारे जिस्म पर आ गए। और सबसे ज़्यादा उसे दुख तब हुआ जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा कि उसके चेहरे पर भी ये स्पॉट्स आए, तो उसने रो रो के अपना बुरा हशर कर लिया। लेकिन पहले तो डर के मारे कमरे से नहीं निकल रही थी, अब शर्म के मारे कमरे से नहीं निकल रही थी। क्यों? क्योंकि उसको ब्लैक स्पॉट्स निकल गए और वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए दिखाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो तो सबका मजाक उड़ाती थी। उसने सोचा कि अगर मैंने किसी का मजाक ना उड़ाया होता तो ये जो बीमारी आई है सभी लोगों के साथ है, लेकिन मैं तो किसी के सामने जा ही नहीं सकती अपना ये चेहरा लेकर। लिहाजा किस वजह से? शर्मिंदगी की वजह से। किस वजह से? शर्मिंदगी की वजह से। हाँ, अगर उसने किसी का मजाक ना उड़ाया होता या किसी को अपने से नीचा ना जाना होता तो फिर तो वो सबके सामने जा सकती थी। बीमारी है ना, चली जाएगी। लिहाजा उसे अपने आप को कमरे में ही बंद करना रह गया और वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकी। लेकिन वो इस शर्मिंदगी से किसी के सामने ना जा सकी, किसी से मिल ना सकी कि क्या मुंह दिखाएगी, क्योंकि वो तो हर एक का मजाक उड़ाती थी। इसलिए कहते हैं कि कभी अपने आप को किसी से बड़ा नहीं समझना चाहिए। बड़ी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी इंसान सब एक जैसे। तो इससे क्या सबक हासिल हुआ? गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। शाबाश, फिर कहिए। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ठीक है, अब सब बच्चे अपने घर जाएंगे। अच्छा सबक मिला ना? जी दादी जान। हाफिज बच्चों, खुदा हाफिज बच्चों। और सब बच्चे सीधे घर जाएंगे, कोई कहीं नहीं रुकेगा। भागो 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 भागो, सीधे घर जाना, कहीं नहीं रुकना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? हम ठीक दादी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आज हमारा दिन है तुम्हें कहानी सुनाने का, है ना? जी दादी जान। तो कौन सी कहानी सुननी चाहिए? मैं सोच रही हूँ कि आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊँ कि जिससे सबक मिलेगा कि वक्त को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, है ना? शाबाश। तो चलो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक घर था, उसमें 3 बच्चे थे, 3 या 4, ठीक है। बाकी सब बच्चे तो बहुत अच्छे थे, वक्त पे स्कूल जाते थे, वक्त पे खाना खाते थे, वक्त पे नाश्ता करते थे, अपने वालिदैन का कहना मानते थे। और उनमें से एक जो बच्चा था ना, वो हमारे साइम जैसा था। वो इतना शरारती था, होमवर्क भी नहीं करता था, वक्त पे नाश्ता नहीं करता था, मुख्तसर ये कि अपने पेरेंट्स का कहना ही नहीं सुनता था, टीचर्स का भी नहीं सुनता था, किसी को कुछ नहीं समझता, बस हर वक्त खेल कूद,
ٹی وی یہ وہ ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے. لیکن سب سے بری حرکت جو اس کی تھی وہ تھی کہ وہ وقت کو ضائع کر دیتا. کیسے ضائع کرتے تھے؟ ناشتہ ٹائم پہ نہیں کرتا تھا, اسکول کے لیے وقت پہ نہیں اٹھتا تھا, اسکول کی بس مس کر دیتا تھا, پڑھائی وقت پہ نہیں کرتا تھا, وہ اپنا ہوم ورک نہیں کرتا تھا اور اپنے بہن بھائیوں سے کہہ دیتا تھا. کبھی بہن سے کہہ دیتا تھا تم ہوم ورک کر دو, بہن کر دیتی تھی. آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے نا؟ شاباش. پھر کبھی بھائی سے کہہ دیتا تھا تم ہوم ورک کر دو, پھر وہ بھی کر دیتا تھا کیونکہ چھوٹا تھا سب سے, اس لیے سب اس کی باتوں میں آ جاتے تھے. اور بس وہ اپنا کبھی ادھر کھیل لیا کبھی ادھر, کلاس میں بھی جا کے کسی چیز پہ دھیان نہیں دیتا تھا, نہ پڑھائی پہ نہ لکھنے پہ نہ پڑھنے پہ. ٹیچر بھی کہتی تھیں کہ وقت پہ ہوم ورک کر لو, والدہ بھی کہتی تھی کہ وقت پہ ہوم ورک کر لو. ایک دن کیا ہوا کہ صبح اسکول جانا تھا کہ بس آئی تو سب بچے تو وقت پہ تیار ہو کے ناشتہ کر کے جو چلے گئے. اب وہ بھی دیر سے اٹھا, نہ امی کی بات سنی, ناشتہ بھی آدھا کر کے اور بھاگا چلا گیا, اسکول چلا گیا اور بس جا کے جو ہے وہ بیٹھ گیا جا کے اسکول میں. اور کلاس میں کبھی اٹینشن ہی نہیں دیتا تھا, کبھی کھڑکی سے باہر دیکھنا, کبھی کچھ کرنا, کبھی کچھ. اس دن جو اس کو ہوم ورک ملا اس دن اس کی والدہ کو غصہ آیا, تو اس نے سبق دینے کے لیے کہ اس کو سبق ملے کہ وقت کو ضائع نہیں کرتے, اس نے اپنے باقی بچوں سے کہا کہ آئندہ تمہارا بھائی اگر یہ کہے کہ بھئی میرا ہوم ورک تم کر دو, میرا ہوم ورک تم کر دو, تو کوئی اس کا ہوم ورک نہ کر کے دے. اب کیا ہوا, اگلے دن جو ہوم ورک ملا وہ اسی طرح ہنستے کھیلتے گھر آ گیا. سب بچوں نے تو اپنا ہوم ورک کر لیا. اب اس نے اپنی بہن سے کہا کہ بھئی باجی مجھے ہوم ورک میرا کر دیں, تو انہوں نے صاف منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو ہوم ورک آپ کا نہیں کر کے دوں. اب اس نے سوچا بہن نہیں کرے گی تو بھائی کر دے گا. اب وہ بھائی کے پاس گیا, بھائی نے بھی منع کر دیا, میں اپنا ہوم ورک کیسے چھوڑ دوں, آپ کا ہوم ورک کیوں کروں. اب اس دن کیا ہوا کہ اس کا ہوم ورک ہی نہیں ہوا, لیکن اسے وقت ضائع کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ اس نے فکر ہی نہیں کی. اس نے یہ سوچا نہیں ہوم ورک ہوا تو کیا ہے. اب بچوں آپ لوگ یہ دیکھو, جس کو وقت ضائع کرنے کی عادت پڑ جائے تو سمجھو اس کو جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ گئی. اب اس نے سوچا نہیں ہوا ہوم ورک تو نہیں ہوا. اب جب کل وہ اپنے اسکول گیا, جب کلاس میں گیا, ٹیچر نے کہا کہ لا ہوم ورک, تو اس نے بہانہ بنا دیا. اس نے کہا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی, مجھے بخار تھا, اس لیے میں ہوم ورک نہیں کر سکا. اب ایک دن ٹیچر نے بجائے اس کے کہتی کہ ہوم ورک کرو, انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی تب آپ ہوم ورک کر لیجیے گا. اب جناب یہ روٹین ہی شروع کر دیا. روزانہ اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر لینا ٹیچر سے کہ آج یہ ہو گیا تھا, آج میں گر گیا تھا, آج میری طبیعت خراب ہو گئی تھی, آج امی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی تھی. مختصر یہ کہ اس نے وقت ضائع کرنے کی ٹھال لی تھی, کام نہیں کرنا تھا اس نے. اس کے لیے اس نے کوئی 70 بہانے تراش لیے لیکن کام نہیں کیا وقت پر. پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ اسکول گیا. اب کوئی 4 5 6 دن کا ہوم ورک اکٹھا ہو گیا, نہیں کرتا تھا. کبھی ٹیلی ویژن دیکھنے بیٹھ جاتا تھا, کبھی کارٹون نیٹ ورک دیکھنے بیٹھ جاتا تھا, کبھی کسی اور پروگرام کے پیچھے لگ جاتا تھا, کبھی گھر سے باہر چلا جاتا تھا دوستوں میں ادھر ادھر. حالانکہ اس کو بیٹھ کر اپنا کام وقت پر کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں نہ ہوتی, لیکن نہیں, اس کو تو احساس ہی نہیں تھا. اگلے دن جب چھٹی کے بعد 2 دن کی چھٹی کے بعد وہ اسکول گیا تو اس کا 6 دن کا ہوم ورک اکٹھا ہو گیا تھا اور اس نے 6 دن کا ہوم ورک نہیں کیا تھا. اب اس دن جو اس نے ٹیچر سے بہانہ کیا وہ کوئی اور ٹیچر تھی. انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میرے تو سر میں درد تھا, میں کر نہیں سکا. تو ان ٹیچر نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس دن تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آج تو تم ٹھیک ہو, آج تو تم اسکول آئے ہو. اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم بیٹھ کر 5 6 دن کا ہوم ورک ایک ساتھ کرو گے. دیکھا کتنی مشکل ہوئی اسے. 6 دن کا ہوم ورک ٹیچر نے کہا اب تم یہیں بیٹھ کے میرے سامنے کرو. اب کیا ہے کہ اس کو تو عادت پڑ گئی تھی وقت ضائع کرنے کی. اب ٹیچر بھی اس کو ہوم ورک دے کے ادھر چلی گئی. اب اس نے 1 دن کا مشکل سے ہوم ورک کیا, روتے دھوتے.
फिर इधर उधर देखने लगा, फिर खिड़की से बाहर देखने लगा, फिर अपनी क्लास को देखने लगा। हद ये हुई कि उससे 2 घंटे में कुछ भी नहीं हुआ। अब जो उसकी टीचर क्लासरूम में आई और उसने देखा कि इतने घंटों के बाद भी लड़के ने होमवर्क ही नहीं किया। टीचर को और गुस्सा आ गया। मैंने कहा होमवर्क छोड़ो, अब मैं तुम्हें स्कूल के बाथरूम में बंद कर दूँ। अब सोचो जरा, अब होमवर्क तो गया एक तरफ, टीचर ने उसका बाजू पकड़ा और स्कूल के बाथरूम में बंद कर दिया। अब बच्चा तो छोटा था। अब जब स्कूल के बाथरूम में वो बंद हुआ तो उसका तो दम घुटने लगा, उसको तो रोना आने लगा। वो रोना शुरू किया उसने चीख चीख के। और फिर उस वक्त उसे ख्याल आया, क्योंकि सारे बच्चे घर जा चुके थे छुट्टी करके, अपने अपने घरों को पहुंच गए थे, अपने अपने वालिदैन के पास थे। ये वाहिद बच्चा था जो ना अपने घर जा सका, ना अपने अम्मी अब्बू से मिल सका, ना अपने बहन भाइयों से मिल सका। अकेला बाथरूम में बंद, ज़ारो कतार रो रो के उसका बुरा हशर। उस वक्त उसे ख्याल आया कि मुझे टीचर से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर उसने रो रो के चीख चीख के टीचर से माफ़ी मांगी कि टीचर मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। टीचर ने बाहर खड़े होकर उससे पूछा कि बताओ, कहो कि आइंदा तुम वक्त ज़ाया नहीं करोगे। तो उसने रो रो के अपनी टीचर से कहा कि मेरा वादा है कि मैं आइंदा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। क्योंकि टीचर ने उसे कहा कि जो लोग वक्त को ज़ाया करते हैं, वक्त उन्हें ज़ाया कर देता है। फिर टीचर ने कुंडी खोली, उसे बाहर निकाला, पानी पिलाया। फिर उसने बैठ के अपना होमवर्क किया और वादा किया कि आइंदा ज़िंदगी में मैं कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। क्या नहीं करना? वक्त को जाया नहीं करना। शाबाश। और आप में से तो कोई वक्त ज़ाया नहीं करता ना? नहीं दादी जान। शाबाश। अपना होमवर्क भी वक्त पे करते हो? जी दादी जान। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब वक्त पे करते हो? जी दादी जान। शाबाश। जो लोग वक्त को ज़ाया करते हैं, फिर वक्त उन्हें ज़ाया कर देता है ना बच्चों? जी दादी जान। चलो भाई, शाबाश। आज की कहानी का वक्त ख़त्म हो गया। अब कल आपको आपके दादाजी कहानी सुनाएंगे, ठीक है बच्चों? दादी कल तो छुट्टी है। ओह अच्छा, चलो फिर परसों सुना देंगे, ठीक है बच्चों? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शरारतें नहीं करनी, पिटाई होगी नहीं तो। सीधे घर जाना है। चलो। मेरा नाम डॉक्टर राजन गुप्ता है एंड वी मेड दिस मूवी दादा दादी की कहानियाँ एंड मिस्टर कवी साहब who is a legend who has done an amazing job in this movie. It's very sad that he is no more. We have lost a legend, we have lost an amazing person that we will never see again. उनकी डेथ की वजह से हमारी मूवी पूरी नहीं हो पाई, उसके कुछ सीरियल्स हम पूरे नहीं कर पाए, बट आई एम रियली थैंकफुल एंड आई विश हिज सोल पीस दैट ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर मूवी. थैंक यू सो मच.